हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे पीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिचुएशन अपडेट आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत ही प्रमुख खबर जारी हो चुकी है, क्योंकि लगातार आप जिसको लेकर के क्वेश्चन कर रहे थे, लगातार आपके जो डाउट्स थे, फाइनली उसका क्लेरिफिकेशन किया जा चुका है। साथियों, संबंधित वीडियो आप सभी के ज्वाइनिंग से रिलेटेड है, साथ ही साथ जिला आवंटन क्या पुनः से स्टार्ट होने वाला है उसको लेकर के है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक के ग्रैंड उत्सव सेल के बारे में बताना चाहेंगे। टेक्स्ट बुक की तरफ से ग्रैंड उत्सव सेल लाया गया है, जो कि 29 तारीख से लेकर के 31 अगस्त के बीच में चलने वाला है। यानी कि 29 से 31 अगस्त तक आप इस टेक्स्ट बुक की ग्रैंड उत्सव सेल का लाभ उठा सकते हैं। इस सेल में ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसकी ओरिजिनल प्राइस 1799 रुपीस है, ओनली 351 रुपीस के इफेक्टिव प्राइस में आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स परचेस करते हैं, जिसकी ओरिजिनल प्राइसिंग 1999 है, उसे मात्र 439 रुपीस के इफेक्टिव प्राइस में आप परचेस कर सकते हैं। यही नहीं साथियों, अगर आप हमारे कूपन कोड STT10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिए गए प्राइस पे एक्स्ट्रा 12% का बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि 12% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा आपका। साथियों, टेक्स्ट बुक के इस ग्रैंड उत्सव सेल को परचेस करने के लिए हमारे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएं और वहां से जाकर के परचेस कर लें। साथियों, आपको अभी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर करना है और उसके लिए जरूरी है लगातार मॉक टेस्ट देना। ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ मिनी मॉक टेस्ट और फुल टाइम लेंथ पेपर। साथियों, इस उत्सव सेल का लाभ लेने के लिए हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर के जरूर परचेस कर लें। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय सूत्र, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर से जुड़ी बड़ी खबर। एचएम के बाद अब एचटी के लिए जाएंगे वापस से विकल्प, यानी कि हेडमास्टर के बाद अब फाइनल रूप से एचटी की भी बारी आ चुकी है। आप सभी से भी वापस से जिले के विकल्प लिए जा चुके हैं, लिए जाएंगे और इसको लेकर के रणनीति फाइनल रूप से यहाँ पे तैयार की जा रही है। साथियों, आज आपने देखा होगा शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे जो लेटर आया है उसमें स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से जो बचे हुए हेडमास्टर हैं उनको लेकर के रणनीति तैयार की गई है और किस प्रकार से उन्हें नए जिले का विकल्प देना है, ताकि वो संबंधित जिले में अपना योगदान दे सकें। साथियों, इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, एचटी के लिए भी 31 अगस्त से पहले जारी होगा पत्र, यानी कि आज आपका 28 अगस्त हो गया, 29, 30, 31 अगस्त से पहले यहाँ पे विभाग का लक्ष्य है कि हर हाल में हेड टीचर्स के लिए भी एक पत्र जारी कर दिया जाए, जिसमें स्पष्ट शब्दों में जितने भी हमारे हेड टीचर साथियों ने अभी तक फाइनल रूप से योगदान नहीं दिया है उनको लेकर के जानकारी अंकित हो कि किस प्रकार से अपने फाइनल जिले का यहाँ पे विकल्प दे सकते हैं और बाकी की कार्रवाई कर सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, 1 से 5 सितंबर तक दे सकेंगे जिला का विकल्प, यानी कि 1 से 5 सितंबर की डेट तक यहाँ पे नए हेड टीचर्स जितने भी अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो अपना फाइनल रूप से जिला का विकल्प भी दे सकते हैं। इसके अलावा संभवतः जितने भी हमारे हेड टीचर्स ज्वाइन कर चुके हैं और अगर वह चाहते हैं कि प्रखंड का ऑप्शन देना तो वो भी प्रखंड का ऑप्शन दे सकते हैं, इवन वह जिले का भी ऑप्शन दे सकते हैं। फिलहाल अभी तो अपडेट यही मिल रही है और जितने भी हमारे हेड टीचर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए उनके लिए तो कंफर्म न्यूज यही है कि वो भी जिले का विकल्प फिलहाल देंगे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, 15 सितंबर तक दिया जा सकता है मौका, यानी कि 15 सितंबर की डेट तक आप सभी को जिला चुनने का विकल्प दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी अपने संबंधित जिले में जाकर के फाइनल रूप से योगदान दे पाएंगे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, एचएम के मूल वेतन पर भी चर्चा तेज, शिक्षक दिवस के मौके पर मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, यानी कि शिक्षक दिवस के दिन आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, चाहे वो हमारे हेडमास्टर साथी हो या टीचर साथी हो, उनके मूल वेतन पर भी चर्चा हो रही है। ये मत समझिए कि अगर कोई आउटकम यहाँ पर निकल करके नहीं आ रहा है, कोई पत्र निकल करके नहीं आ रहा है तो चीजें चल नहीं रही है, अंदर खाने सारी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें पॉजिटिव हैं। जिस स्टेट में आपको यह देखने को मिल जाएगा फाइनल रूप से आप समझ लीजिएगा कि आपका मूल वेतन बढ़ गया। फिलहाल प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पर रणनीति तैयार की जा रही है, आगामी एक सप्ताह के भीतर ही आपको इसके रिगार्डिंग एक बड़ा लेटर देखने को मिल जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, एचटी के मूल वेतन बढ़ोतरी पर भी जल्द लिया जा सकता है फैसला। फिलहाल वेतन फिक्सेशन पर चल रही है बात, यानी कि हेड टीचर्स के मूल वेतन पर भी यहाँ पे बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल हेडमास्टर को लेकर के यहाँ पे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि इनका मूल वेतन तो बढ़ना तय हो गया है, लेकिन एचटी को लेकर के थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, लेकिन ये कंफ्यूजन ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हेडमास्टर का मूल वेतन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है हेड टीचर भी उसके समकक्ष ही कहीं ना कहीं 1 to 5 के श्रेणी में एक प्रभारी वाली जॉब है, यानी कि सॉरी प्रभारी कर रहे हैं हेडमास्टर टीचर की जॉब है उसके समकक्ष ही, तो इनका भी मूल वेतन बढ़ना लगभग तय है। इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान न रहे। साथियों, नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं, एचएमएसटी म्यूचुअल ट्रांसफर पर भी जल्द हो सकता है फैसला। 31 सितंबर से पहले सभी प्रकार के ट्रांसफर कंप्लीट करने का है लक्ष्य, यानी कि हमारे जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए लगातार परेशान हैं उनका भी यहां पर ट्रांसफर होगा, इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। 3 जिले के विकल्प की जो बात चल रही थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि जितने भी हमारे बीपीएससी टीचर हैं साथ ही साथ जो विशिष्ट हैं
ये सभी और उसके साथ एचएमएसटी, ये सभी 3 जिले का विकल्प दे पाएँगे आगामी समय में। जिन्होंने अभी फिलहाल जॉइन जॉइन कर लिया है, वो भी उस श्रेणी में रहेंगे और 3 जिले का विकल्प लेकर के अपने संबंधित जिले में जा सकते हैं। 31 सितंबर से पहले सभी प्रकार के ट्रांसफर कंप्लीट करने का यहाँ पर लक्ष्य भी रखा गया है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं एचएमएसटी ट्रेनिंग की डेट भी आगे बढ़ सकती है। चुनाव को लेकर के इस पर भी फैसला बहुत जल्द होने वाला है। आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग को लेकर के यहाँ पे काफ़ी शोर-शराबा मच रहा था और बताया जा रहा था कि 1 सितंबर से ही आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के जो सारी चीज़ें गतिज रूप में चल रही थी, उस पर फिलहाल शिथिलता है, क्योंकि इसको लेकर के फिलहाल कोई नया गाइडलाइन देखने को नहीं मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव को देखते हुए इसका जो डेट है वो आगे बढ़ाया जा सकता है और चुनाव के बाद कहीं न कहीं ट्रेनिंग आपकी करवाई जा सकती है। साथियों, इसके अलावा आप देख सकते हैं इस प्रपत्र में आप प्रमंडल का नाम देख सकते हैं, चाहे वो पटना प्रमंडल की बात करें, मगध, मुंगेर, सारण, तिरहुत, दरभंगा, पूर्णिया, कोसी और भागलपुर, इन सभी प्रमंडलों के हिसाब से कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट है, जिन्होंने अभी फाइनल रूप से जाकर के योगदान नहीं दिया है। तो अगर टोटल बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आवंटन के उपरांत कुल रिक्ति यहाँ पे लगभग 1375 है। इस हिसाब से महिलाओं में अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल आपके जो निकल करके आते हैं 605 है और आगे अगर इधर देखें तो लगभग स्वतंत्रता सेनानी वगैरह लेकर के भी 77 पोस्ट यहाँ पे रह गए हैं। साथियों, आज की डेट में जो ये पत्र जारी हुआ है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे किस प्रकार की जानकारी दी गई है, जो कि ये आपके ब्रिज कोर्स को लेकर के थी, इसको लेकर के भी आपको जानकारी देते हैं। एनआईएस वाले बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला पदाधिकारी को यहाँ पे एक जानकारी प्रेषित की गई थी, जिसमें ब्रिज कोर्स हेतु शिक्षकों की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की विवरणी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, ताकि ऐसे शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स आयोजित किया जा सके। तो ब्रिज कोर्स को लेकर के परेशान मत होइए, जल्द इसको लेकर के भी एक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप लोग लगातार यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि सर म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के आखिर क्या होगा, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर अभी तो फिलहाल आज की डेट में बंद है और म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के कोई यहाँ पे नया लेटर भी नहीं आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 सितंबर से 10 सितंबर तक पुनः एक बार म्यूचुअल को ओपन किया जाएगा और इस म्यूचुअल में जितने भी हमारे छूटे हुए शिक्षक हैं, चाहे वो आपके एचएमएसटी हो और चाहे यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, वो म्यूचुअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो विषयवार है, यानी कि 6 to 8, 9, 10 या फिर 11, 12 के जो शिक्षक हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनको यहाँ पे विकल्प नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर में चीजें सही रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। सबसे जो विशेष लाभ है वह केवल 1 to 5 के शिक्षकों को देखने को मिला है। इसके अलावा जो विशिष्ट शिक्षक हैं, इनको भी अभी तक इस प्रकार का कोई फायदा देखने को नहीं मिला है। खास तौर पर बात करें 90% से अधिक विशिष्ट शिक्षक अभी भी स्थानांतरण के इंतजार में हैं। हालांकि आज की डेट में आपको बता देते हैं एचएमएसटी का म्यूचुअल ट्रांसफर फिलहाल अभी होना बिल्कुल आप कह सकते हैं असंभव है, क्योंकि एचएमएसटी का अभी तक जो टेक्निकल ज्वाइनिंग कहा जाए तो टेक्निकल ज्वाइनिंग भी बहुत सारे अभी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे नहीं हो पाया है, एचआरएमएस अपडेट नहीं हो पाया और वेतन भी अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन आज की डेट में अगर आपको एचएमएसटी की केस की बात करें, अगर आपको म्यूचुअल मिल रहा है तो 1 सितंबर की डेट से अगर आप तैयार हैं तो फाइनल रूप से जाकर के आप अपना ट्रांसफर के लिए आवेदन कर दें, क्योंकि ये सच बात है, आप अपने घर से दूर 200, 300 या 400 किलोमीटर दूर हैं और इसके बाद आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है। लेकिन ट्रांसफर का अप्लाई करने के बाद फाइनल रूप से अगर आपको अपना जिला मिल जाता है, आप अपने घर के नजदीक पहुंच जाते हैं, तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। इन केस मान करके चलिए, अगर 1 से 2 माह का पेमेंट अभी आपका फंसता है तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारी पैसा कहीं भी नहीं जाता, आपका एरियर के रूप में वापस से भुगतान कर दिया जाएगा। फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये है कि अपने घर के पास पहुंचना, क्योंकि जो ट्रांसफर पॉलिसी है ये कभी भी फेयर नहीं रही है। और बात करते हैं बिहार में ट्रांसफर की, तो बिहार में ट्रांसफर लगभग 18 साल के बाद पुनः स्टार्ट हुआ था। हालांकि एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अभी सारी चीजें एक तरीके से चल रही हैं। अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में आपने देखा होगा टीआरई 1 की बात हो, टीआरई 2 या टीआरई 3 की बात हो, टीआरई 3 को तो मात्र 2 माह के भीतर ही ट्रांसफर मिल गया था, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल चुनाव को देखते हुए इसमें थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे ही चुनाव आपके संपन्न हो जाएंगे उसके बाद आपका फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। 1 सितंबर से वही एचएमएसटी यहाँ पे आवेदन करेंगे जिनका यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एचआरएमएस अपडेट हो चुका है। इन केस अगर आपका एचआरएमएस अपडेट नहीं हुआ है, वेतन आपको नहीं मिला है, प्रान नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले लीजिए, ये सारी कार्रवाई आप बाद में भी कर सकते हैं, इसको लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो ट्रेनिंग को लेकर के तमाम जो हमारी महिला एचएमएसटी थी वो लगातार परेशान थी, तो ट्रेनिंग के लिए परेशान मत होइए। आप ही के जिले में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और संबंधित जिले में जाकर के आप 5 दिन का ही आवासीय ट्रेनिंग लेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि पहले जो 15 दिवसीय ट्रेनिंग की बात चल रही थी और स्टडी तंत्र ने ही पहले आपको बताया था कि आपका इतने दिन ट्रेनिंग नहीं चलेगा, मात्र 5 दिवस के अंदर ही आपकी ट्रेनिंग को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अब बड़ी संख्या में शिक्षकों का यहाँ पे
ज्वाइनिंग हो चुका है, बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती हो चुकी है और सभी का 1 वर्ष के भीतर 2 बार ट्रेनिंग कराना लगभग असंभव है, इसलिए एक बार में ही कम समय में ट्रेनिंग देकर के इनको जो है तैनात किया जा सकता है। इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो चुकी है। साथियों, इसके अलावा कोई लेटेस्ट जानकारी होगी, चाहे आपके मूल वेतन की रिगार्डिंग हो या फिर आपकी ज्वाइनिंग की रिगार्डिंग हो या फिर आपकी ब्रांच शिफ्टिंग, एचआरएमएस और वेतन से जुड़ी हुई हो, हमारे चैनल के द्वारा आपको दी जाएगी। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।